हेलो गाइस। इस वीडियो में इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कवर हो रहा है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन। इसके पहले हम लोगों ने बाकी सब कवर कर लिया, किडनी का स्ट्रक्चर देख लिया, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लिया, ब्रीफ में एक्सक्रीटरी सिस्टम देख लिया। अभी कैसे यूरिन फॉर्म हो रही है ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। एक्चुअल में इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ये यूरिन फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ द यूरिन है तो 3 स्टेप्स में हमारे कंप्लीट होता है, या 3 स्टेप्स में हमारे यूरिन बन जाती है। सबसे पहले वाला है हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो ये मैल्फिजियन कैप्सूल में होता है। दूसरा है हमारा रीअब्जॉर्प्शन, जो पीसीटी में होता है। और तीसरा जो है हमारा सिक्रीशन, जो डीसीटी में होता है। एंड फाइनली द एक्सक्रीशन वाला पार्ट। तो बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ यूरिन में 3 ही स्टेप्स है, फॉलोड बाय द 4th स्टेप, लास्ट वाली जो है हमारी एक्सक्रीशन वाली। टॉकिंग अबाउट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हमारी सबसे पहली वाली है स्टेप, उसको बोलते हैं हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ये जो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है ग्लोमेरुलस में, द ब्लड फ्लोइंग इन द ग्लोमेरुलस इज ऑफ वेरी हाई प्रेशर। बहुत हाई प्रेशर में ये ब्लड फ्लो हो रहा है ग्लोमेरुलस से। क्यों? क्योंकि ये जो इफेरेंट आर्टेरियोल है, आउटगोइंग एट्रियोल है, सॉरी आर्टेरियोल है, वो क्या होता है, उसकी जो ओपनिंग है या वो जो आर्टरी है, आर्टेरियोल है सॉरी, वो काफी नैरो है। इट इज वेरी नैरो, उसकी ओपनिंग इज वेरी नैरो, जिसके वजह से ब्लड बहुत हाई प्रेशर में फ्लो होता है फ्रॉम दिस ग्लोमेरुलस। अभी हाई प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, ड्यू टू दिस हाई प्रेशर द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड is forced to come out and enter the renal tubule. लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड में प्लाज्मा आता है, कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आते हैं, अमीनो एसिड्स, यूरिया। लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड बेसिकली ये फोर्स करता है हाई ब्लड प्रेशर टू एंटर इनटू द रीनल ट्यूब्यूल, जिसको और जो लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड को एंटर किया है रीनल ट्यूब्यूल में, उसको हम लोग बोल रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेट। अल्ट्रा फिल्ट्रेट बोल रहे हैं। और जो थिकर पार्ट ऑफ द ब्लड है, थिकर पार्ट जो कुछ मैक्रोमोलेक्यूल्स है या कुछ ब्लड क्या बोल सकते हैं हम लोग, ब्लड कॉर्पसेल्स है, वो सारे के सारे यहाँ पे थिकर पार्ट फंस जाता है और वो इफेरेंट एट्रियोल से बाहर निकल जाता है। तो अभी फर्स्ट क्या गया हमारा, ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट था हमारा, जो लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड है जिसमें प्लाज्मा है, ग्लूकोज है, यूरिया है, अमीनो एसिड्स है, ये हमारे नेफ्रॉन में या रीनल ट्यूब्यूल में एंटर हो गया। इसको अभी क्या हो जाएगा, ये ग्लोमेरुलस से दूर, मतलब अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस स्लो होने वाला। तो अभी तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया क्या कि ग्लूकोज समझो, अमीनो एसिड समझो, या कुछ वी कैन से प्लाज्मा समझो, ये सब जो कुछ भी है दिस इज इम्पोर्टेंट। ये यूरिन नहीं है, ये इस अभी तक जो लिक्विड बना है दैट इज इम्पोर्टेंट टू अस, में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वी नीड देम, आवर बॉडी नीड्स देम। तो अभी नेक्स्ट स्टेप है हमारी रीअब्जॉर्प्शन वाली। जो कुछ भी इम्पोर्टेंट पार्ट था जो स्लिप हो गया था लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड में, वो हम लोग करेंगे रीअब्जॉर्ब। क्या होगा रीअब्जॉर्प्शन में, अभी देखो, मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन occurs in the PCT where 85% of the filtrate is reabsorbed। तो ये ग्लोमेरुलस या मैल्फिजियन कैप्सूल में हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ। पीसीटी में हम लोगों का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। रीअब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, कुछ सॉल्ट्स है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो वाटर है जो लगने वाला है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। रीअब्जॉर्ब कब तक हो जाता है ये, जब तक हमारे ब्लड का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट था वो जब तक रिस्टोर नहीं हो जाता तब तक ये रीअब्जॉर्प्शन चलता रहता है। फिर हम लोग पीसीटी में बोल सकते हैं मोस्टली वाटर का बहुत ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है, फॉलोड बाय सम सॉल्ट्स एज वेल। तो यहाँ पे ये कवर हो रहा है, देखो, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड सम वाटर इज रीअब्सॉर्ब इन द या अब्सॉर्ब इन द पीसीटी। फिर हमारा फाइनल वाला पार्ट जो है वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन। हम लोगों ने रीअब्जॉर्प्शन में क्या किया, जो जो नेसेसरी है, जो जो बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट था वो हम लोगों ने रीअब्सॉर्ब कर लिया।
जब तक हमारे ब्लड का जो कॉम्पोजिशन था कांस्टेंट था वो रिस्टोर नहीं हो जाता। अभी आ गया हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है? इट हैपेंस इन द डीसीटी। अभी देखो सर्टेन सब्सटेंसेस आर देयर जैसे कि पोटेशियम। ये देखो ये पोटेशियम वाला जो पार्ट है, दिस पोटेशियम एज वेल एज सम फॉरेन मटेरियल जो हमारे यूरिन में नहीं था, हमारे यूरिन फॉर्मेशन या जो ब्लड में था, हम लोगों ने जो पाथवे अभी हम लोगों ने फॉलो किया उसमें वो नहीं था। कुछ फॉरेन सब्सटेंसेस लाइक हम लोग जो ड्रग्स या मेडिसिन लेते हैं या कुछ अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, वो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं है, वो इस डीसीटी में सिक्रीट होता है। दैट इज द रीजन वी कॉल दिस एज ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो यहाँ पे हमारे पास सेल्स है, इस ट्यूबुलर वॉल में सेल्स है। तो ये सब पोटेशियम एंड अदर फॉरेन सब्सटेंसेस लाइक पेनिसिलिन या जो कुछ भी हम लोग एक्सेस ऑफ विटामिन है वो सारे के सारे सिक्रीट करते हैं इस डीसीटी के जो सेल, इसके वजह से हम लोग उसको ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलते हैं। तो फाइनली ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड उसके पहले जो रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद जो कुछ भी बचता है उसको हम लोग यूरिन बोलते हैं। अभी 3 स्टेप्स तो हम लोगों ने कवर किए, एक गो थ्रू हम लोग करेंगे वापस कि कैसे होता है। सबसे पहला है हमारा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में हो रहा है हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। करेक्ट। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बाद जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो बोमैन्स कैप्सूल में आ जाता है। बोमैन्स कैप्सूल में इट इज गोइंग टू एंटर दी पीसीटी। पीसीटी में क्या होता है? मोस्टली जो पानी का रीअब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज का एंड सोडियम क्लोराइड्स, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। फाइनली एंटरिंग, फिर वो हेनल्स लूप में जाता है। हेनल्स लूप में वापस हम लोग कुछ वाटर एंड सोडियम आयंस को ऑब्जॉर्व करते हैं। फाइनली हम लोगों का आ गया है डिस्टिल कोएगुलेटेड ट्यूब्यूल, जहाँ पे हम लोग मेन कोर्स क्या है डिस्टिल कोएगुलेटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है? अल्ट्रा सिक्रीशन, सॉरी ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, जहाँ पे पोटेशियम एंड फॉरेन केमिकल सब्सटेंसेस है जैसे कि पेनिसिलिन एंड अदर ड्रग्स जो यूरिन में सिक्रीट हो जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्रीटिंग। तो ये हमारे स्टेप्स थे ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। आई एम जस्ट फाइंडिंग, ये देखो अगेन गेटिंग टू द पहले वाला पार्ट। ये तुम्हारा फिल्ट्रेशन वाला पार्ट है जो होता है यहाँ पे ग्लोमेरुलस में होता है। ये जो एफिरेंट एट्रियोल है वो क्या होता है? उसका हाई ब्लड प्रेशर होता है जिसके वजह से जो हमारा लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड एंटर करेगा ये बोमैन्स कैप्सूल, और बोमैन्स कैप्सूल से आ जाएगा हमारे पीसीटी में। करेक्ट। पीसीटी में आ जाएगा एज लिक्विड पार्ट ऑफ द blood contains this glucose, amino acids and certain important substances which are necessary for our body, वो हम लोग रीअब्सॉर्ब करते हैं पीसीटी में। मोस्टली वाटर का रीअब्सॉर्प्शन एंड बाकी सारे ग्लूकोज अमीनो एसिड्स का हम लोग रीअब्सॉर्प्शन करते हैं पीसीटी में। एंड थोड़ा बहुत हमारा जो हेनल्स लूप है उसमें भी हो जाता है। फाइनली इट इज गोइंग टू एंटर द डीसीटी। डीसीटी इज द डिस्टिल कोएगुलेटेड ट्यूब्यूल, जहाँ पे हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। जो कुछ पोटेशियम आयंस है हमारे या कुछ अदर फॉरेन सब्सटेंसेस है वो सिक्रीट होते हैं उस ट्यूबुलर उस डीसीटी में, एंड देन फाइनली यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। फिर क्या होने वाला है? यूरिन फॉर्मेशन हो जाएगा। द डीसीटी इज गोइंग टू एंटर, सॉरी द बीसीटी, the DCT is going to pour its secretion into the conducting ducts। ये कंडक्टिंग डक्ट्स कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट, अभी देखो उसके लिए हम लोग वापस जा सकते हैं। ये है, ये कंडक्टिंग डक्ट्स जो है वो सारे के सारे पेल्विस रीजन ऑफ द किडनी में खुल जाते हैं। फ्रॉम दैट पेल्विस रीजन इट इज गोइंग टू एंटर द यूरेटर। यूरेटर से जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा वो यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा में स्टोर होने के बाद ड्यू टू द स्प्लिंस्ट्रा मसल्स
it is going to give it out known, and the process is going to be known as maturation. यूरिनेशन को हम लोग दूसरा साइंटिफिक टर्म या मेडिकल टर्म में maturation भी कहते हैं. तो क्या क्या बोला मैंने अभी? आफ्टर डीसीटी में प्रोसेस सिक्रीशन वाला जो ट्यूबुलर सिक्रीशन कंप्लीट होता है, यूरिन फॉर्म हो जाती है, तो वो एंटर होगी हमारे कलेक्टिंग डक्ट्स में. कलेक्टिंग डक्ट्स पेल्विस रीजन में है. पेल्विस रीजन से बहुत सारे कंडक्टिंग डक्ट्स के जो कुछ भी सिक्रीशंस है वो पेल्विस रीजन से जाएंगे हमारे यूरेटर में. यूरेटर से जाएंगे वो यूरिनरी ब्लैडर में. यूरेथ्रा के थ्रू it is going to be let out in the males by the help of penis, and in the females by the help of urethra itself. So basically इस यूरिन को भी क्या बोल सकते हैं हम लोग, कंट्रोल होता है, राइट? तो गोइंग नहीं बोल सकते, तो मेचुरेशन पार्ट या यूरिनेशन वाला पार्ट कंट्रोल करता है जो स्प्लिंस्टर्स, जो कंट्रोल उसको इन टर्न कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन. तो दिस वाज द प्रोसेस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. कुछ प्रॉब्लम हो जाता है या कुछ समझ में नहीं आया है, ऐसा होगा, you all can put it in the comment box and I'll try to get back to you. I hope you all have understood this. ये ही है जो इम्पोर्टेंट पार्ट है चैप्टर का. वापस बोल रही हूँ, 3 स्टेप्स में है: अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन. ये 3 स्टेप समझ में आए? I hope समझ में आए होंगे. And we'll meet next time with another video. I hope you all have a very good day.